हेलो एवरीबॉडी। हमारा पेपर चला हुआ है टीचर टेक्नोलॉजी, और टीचर टेक्नोलॉजी में लास्ट जो आपकी यूनिट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, इसमें इसका नेक्स्ट सब पार्ट है कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर। बहुत अच्छा जो है पॉइंट है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर। एथिक्स से मतलब होता है कोई भी जो संस्था होती है उसके अपने कुछ जो है मतलब तौर तरीके होते हैं। तो ये जो एथिक्स हुआ, एथिक्स से मतलब होता है टाइप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि किस टाइप का कोड है, किस टाइप के जो है रूल रेगुलेशन है, उसी को क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। यानी कि जो भी संस्था होगी, किसी भी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कार्य करने का एक जो है तरीका होता है, जिसकी वजह से उसकी समाज में एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है। तो कोई भी संस्था जो होती है उसका कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो किस टाइप के कोड ऑफ कंडक्ट से कार्य करती है। अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने स्कूल कॉलेज को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए उसके क्या है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रखने पड़ते हैं। जैसे हम आम भाषा में भी बोलते हैं कि ये बात, ये कंटेंट, इस तरह की बातें मेरे एथिक्स के खिलाफ हैं। हर कोई क्या है, अपने जीवन यापन के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना लेता है। उसी तरह से जो स्कूल कॉलेज हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको संचालित करने के कुछ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिससे क्या है उसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी जानी जाती है। टीचर का कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, टीचर के जो एथिक्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें आती हैं उनको क्या है हाईलाइट करते हैं। टीचर का कोड ऑफ कंडक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट किसकी? आपस में एक दूसरे की। किसकी? जो भी मतलब इर्द गिर्द लोग हैं, कि उसकी खुद की भी रेस्पेक्ट की जाती हो, लोग उसको रेस्पेक्ट करते हो, वो भी क्या है बाकी लोगों की रेस्पेक्ट करता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है एथिक्स के लिए पंक्चुअलिटी। टीचर क्या होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए। ये बात टीचर की चल रही है तो टीचर को ही यहाँ हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि टीचर क्या हो, रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, अपनी क्लास वो रेगुलर तरीके से लेता हो। ये टीचर के एथिक्स का पार्ट होना चाहिए। टीचर क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। वो सभी के लिए जो है ऑनेस्ट हो, कोई उसके व्यवहार में किसी तरह की नेगेटिविटी जो है ऑनेस्टी के खिलाफ ना झलकती हो। टीचर क्या होना चाहिए? टीचर कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। और ये सिर्फ टीचर के एथिक्स नहीं, ये जो कोई भी जो इंस्टीट्यूशन और जो कॉलेज वगैरह होते हैं, ये उस इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के भी क्या है एथिक्स होते हैं। और जो किसी इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करना टीचर का क्या है कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। तो टीचर को क्या है, जिस भी जहाँ भी वो काम करेंगे उनको क्या है अब उन एथिक्स को मानना पड़ेगा, जिसके आधार पर क्या है वो स्कूल कॉलेज कंडक्ट किए जा रहे हैं। जहाँ भी जिस परिसर में जो है हम कार्य करेंगे वहाँ कुछ नॉर्म्स होंगे, रूल रेगुलेशन होंगे, उनको फॉलो करना, उनके हिसाब से चलना, उनकी क्या है रेस्पेक्ट करना उन सब चीज़ों की, और उसके हिसाब से क्या है अपने आप को, अपने व्यवहार को क्या है शेप देना, और अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही जो है मैनेज करना, वैसे ही उससे एडजस्ट करना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब आप लोग टीचर बनेंगे तो आपको अलग अलग तरह के स्कूल कॉलेज मिलेंगे, अलग अलग जगह जो सोसाइटी अलग होगी, वहाँ के कायदे कानून सब अलग होंगे। उन सब चीज़ों को क्या है आपको अपने क्या है व्यवहार में मेंटेन करना क्या है जरूरी होगा। जिस भी तरह की जो है सिचुएशन में आप होंगे, कहीं किसी स्कूल कॉलेज की क्या है, अगर सपोज करो टीचर की यूनिफॉर्म है तो वो वहाँ के एथिक्स में आता है। टीचर को क्या है वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। टीचर के एथिक्स में और क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी किसके साथ?
जब वो क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो तो टीचर को क्या है सभी स्टूडेंट्स के साथ सेम बिहेवियर करना चाहिए। स्टूडेंट्स में क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई क्या है मतलब बैकग्राउंड जो है अगर किसी बच्चे की अलग तरह की है, नेगेटिव उससे है, तो वहाँ भी क्या है उसने बच्चों के प्रति एक पॉजिटिविटी और बच्चों के साथ क्या है इक्वलिटी निश्चित रूप से क्या है रखनी चाहिए। अगर टीचर क्लास में इक्वलिटी नहीं रखेगा तो बच्चों में जो है डिस्क्रिमिनेशन करेगा, उससे क्या होगी क्लास में एक वैमनस्यता का माहौल होगा और बच्चे आपस में क्या है कोऑपरेशन से कार्य नहीं करने के, क्योंकि वो टीचर के व्यवहार से स्टूडेंट्स के व्यवहार के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। इसके बाद और क्या आता है, टीचर को क्या होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए उसके व्यवहार में, और टीचर अपने जो उसका प्रोफेशनल है, जो उसका व्यवसाय है, उसके प्रति वो क्या हो, लॉयल हो। उसका क्यों है अपने ट्रस्ट इन वर्क, उसका अपने वर्क में क्या है ट्रस्ट होनी चाहिए। जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कॉलेज में वो वर्क कर रहा हो उसके प्रति क्या हो, उसकी लॉयल्टी होना अनिवार्य है। वो अपने वर्क के प्रति भी क्या हो, लॉयल हो, अपने वर्क के प्रति भी क्या हो, ट्रस्ट, मतलब एक विश्वास। इंस्टीट्यूशन जो है किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है टीचर के नाम से जानी जाती है, कि स्कूल कॉलेज के नाम से तो जाने जाते हैं, पर कोई विभाग और कोई जो है स्कूल कॉलेज टीचर के नाम से भी जाना जाने लगता है जब क्या है उसके व्यवहार में जो एथिक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा जो है भरे हुए होते हैं कि वो अपने एथिक्स के हिसाब से ही जो है, वहाँ के जो एथिक्स हैं उनके हिसाब से ही जब कार्य करता है। अब जो टीचर होना चाहिए उसमें कोऑपरेशन की फीलिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए, यानी कि वो कोऑपरेट करे बच्चों के साथ भी, अपने कुलीग के साथ भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और अपने मैनेजमेंट के साथ भी। और क्या होना चाहिए, जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर जो है कार्य कर रहा है वहाँ उसके बच्चों के साथ जो है अच्छे रिलेशन सबसे हों, सभी से हों, चाहे वहाँ अगर कोई चपड़ासी भी है उसके साथ भी अच्छे रिलेशन होना अनिवार्य है। इससे क्या होता है, जो ये एथिक्स होती हैं, इससे जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज का डेवलपमेंट है वो इन एथिक्स के माध्यम से ही होता है। जो अगर कोई किसी स्कूल कॉलेज के अपने कुछ एथिक्स नहीं होंगे तो उससे क्या है, क्योंकि इसका मतलब वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उससे क्या है उसका पतन होना धीरे धीरे क्या है शुरू हो जाता है। और जो इंस्टीट्यूशन और कॉलेज होते हैं जो उनके एथिक्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, तो टीचर को भी क्या है टाइम टू टाइम उन चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहना चाहिए। चेंज के साथ एडजस्ट करना अनिवार्य है। और जो टीचर होता है उसने जो भी क्या है मतलब जो भी कोई वो कार्य कर रहा है उसने राइट और रॉन्ग कि सही रहेगा या गलत रहेगा, ये चीज़ भी, ये थिंकिंग भी क्या है कार्य करने से पहले उसके व्यवहार में निश्चित रूप से जो है इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि टीचर के द्वारा अगर कोई भी संदेश नेगेटिव क्लास में दिया गया है तो उसका इफेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। तो टीचर जब भी कोई व्यवहार करे तो उसका व्यवहार इस तरह का हो कि पॉजिटिवली अनुकरणीय हो, नेगेटिविटी उसके व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। और जो भी किसी भी, जैसे हम जो है मेरठ में ही है सेंट मैरी और सोफिया की जो है हम उदाहरण देते हैं, तो इनके अपने कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ इनके एथिक्स हैं, कुछ इनके कार्य करने के क्या है पॉजिटिव क्राइटेरिया हैं, जिसकी वजह से क्या है इनको जाना जाता है। जो पंक्चुअलिटी है और जो एक अच्छी जो है नॉलेज का मतलब इंस्टीट्यूशन है, अच्छे टीचर हैं, अच्छा जो है डिसिप्लिन है, तो ये मतलब वो चीज़ें हैं जो एक स्कूल कॉलेज की अलग से जो है पहचान विकसित करने में सहायक होते हैं। किसी स्कूल कॉलेज की पहचान समाज में बनाने के लिए वहाँ क्या है टीचर के एथिक्स और उस ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स जितने जो है हाई लेवल के होंगे वो स्कूल कॉलेज उतने ही जो है आदरणीय शब्दों से क्या है जाना जाएगा, उतना ही उसके प्रति क्या है लोगों के मन में अच्छी फीलिंग होगी। और जो टीचर हो उसकी कोलैबोरेटिव मैनर में कार्य करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव से मतलब क्या हुआ कि वो ये ना सोचे कि भाई मतलब मैंने किसी के साथ, सबके साथ सहयोग से, सबके साथ जो है ग्रुप में
बच्चों के साथ भी कोलैबोरेट होके, अपने कुलीग के साथ भी कोलैबोरेट होके, और जितने भी जो डिपार्टमेंट या जितने भी जो इर्द गिर्द टीचर हैं उन सब के साथ कोलैबोरेट होकर काम करने की टेंडेंसी टीचर के एथिक्स में होनी चाहिए। अब जब टीचर जो है कोई भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में है तो उसे क्या है, एक उसका अपना ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, और जो ये एथिक्स है ये ग्रेटिट्यूड को ही विकसित करने के लिए क्या है, एथिक्स का होना व्यवहार में ज़रूरी है। हम जितने क्या है एक ग्रेटिट्यूड रखते होंगे, इसका मतलब क्या है, उतने ही हमारे व्यवहार में क्या है, एथिक्स ज़्यादा होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड मेंटेन करने के लिए एथिक्स को मेंटेन करना अनिवार्य है। इसके साथ और क्या बात है, जब कोई इंस्टीट्यूशन या कॉलेज होते हैं तो जो टीचर वहाँ काम करते हैं उनकी नॉलेज भी क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। जितना क्या है उसकी नॉलेज अप टू डेट होगी, उतना ही क्या है वो समाज में और अपने स्कूल कॉलेज में अच्छे से क्या है चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। तो टीचर के एथिक्स में जो इम्पोर्टेंट बातें आई वो हुई कि रेस्पेक्ट वाली उसकी टेंडेंसी हो, पंक्चुअलिटी हो, ऑनेस्टी हो, और क्या हो, कोऑपरेशन की फीलिंग हो, और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन से जो भी रिलेटेड वहाँ जो भी जो कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी जो है नॉर्म्स बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करते हुए होना चाहिए। और ट्रस्टी इन वर्क होना, यानी कि वर्क में जो है ट्रस्ट रखना, वर्क के प्रति डिवोटेड होना अनिवार्य है। और गुड रिलेशन जो है सबके साथ होने चाहिए। ये इन सिंपल क्या है टीचर एथिक्स के बारे में आपके सामने थोड़े जो हैं विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आप टीचर एथिक्स समझ गए होंगे, ठीक है।